ओके, ध्यान दो, स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा बताओ, चैप्टर का नाम क्या लिखा तुमने? हाइड्रोकार्बन्स, राइट। देखो इजी चैप्टर है एकदम। कितना है? 15 चैप्टर हाइड्रोकार्बन। वो जो तुम्हारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री वो खत्म कर देगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं, 2 लेक्चर और लगेगा खत्म हो जाएगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री। संडे को है ना टेस्ट, बहुत टाइम है, तब तक न्यू पढ़ लेते कुछ। हाइड्रोकार्बन देखो नाम में ही है, हाइड्रोकार्बन मीन्स इस ये ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर तुमको हाइड्रोजन एज वेल एज कार्बन देखने मिलेगा। बराबर, नाम में ही है हाइड्रोकार्बन। मतलब क्या क्या देखने मिलेगा तुमको कंपाउंड के अंदर? हाइड्रोजन और, ठीक है तुम्हारे सामने इधर बनाया देखो, ये सब हाइड्रोकार्बन में आता है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, ये सब हाइड्रोकार्बन का पार्ट है। बराबर, चलो तो इसमें जो आज हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड ना। मेन क्वेश्चन तुम्हारा क्या है आज का? प्रिपरेशन। बराबर, मतलब तुम बनाने वाले हैं प्रिपरेशन किसका? ऑफ अल्केन। सॉरी मैं अल्काइल हैलाइड बोला लगता ना। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन सबको मालूम है अल्केन्स क्या होता है? जिसके अंदर जितना भी कार्बन रहे उसका डबल हाइड्रोजन रहे प्लस 2 और हाइड्रोजन रहे, उसको बोलते हैं अल्केन। ये है अल्केन्स जो बताया मैंने तुमको, राइट है अल्केन्स, ठीक है। तो इसका प्रिपरेशन करने वाले अलग अलग तरीके से करेंगे। सबसे पहला प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, बराबर, या फिर बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। समझा क्या है? बाय रिडक्शन ऑफ, बोलो तो, अल्काइल हैलाइड। ठीक है चलो देखते हैं बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। उससे पहले मेरे को तुमको सिखाना पड़ेगा कि अल्काइल हैलाइड होता क्या है। इधर देखो क्या बोला बताओ तुमने? बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। बराबर, चालू करते हैं। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मालूम है ना? रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अल्काइल हैलाइड लेंगे और उसका रिडक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? किसका प्रिपरेशन कर रहे हैं? अल्केन, अल्केन बनेगा। समझा? टोटल 4-5 प्रिपरेशन है। चलो देखते हैं वन बाय वन, सबसे देखेंगे। यहाँ पे आयोडाइड और ब्रोमाइड से यहाँ पे दिया है, बराबर, और उससे पहले भी एक था, अल्कीन से भी था। ठीक है चलो ये पहले हम लोग कर लेते हैं। देखो हाँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ फर्स्ट अल्काइल हैलाइड ना। अल्काइल हैलाइड से क्या बनाने का है? अल्केन। चलो कुछ अल्काइल हैलाइड के बारे में बताओ। इधर देखो ये दिख रहा है फर्स्ट, अरे ये फर्स्ट वाला कंपाउंड दिख रहा है क्या? क्या है? CH4 ना। नाम क्या है? मीथेन। अल्काइल, देखो नाम को पहले तोड़ो। अल्काइल हैलाइड में अल्काइल अलग, हैलाइड अलग। बराबर, हैलाइड मतलब हैलोजेंस। 4 हैलोजन हमारे पास होता है। क्या क्या बताओ? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ना। ये सब हैलोजन, इसको बोलते हैं हैलोजेंस। आता है ना ये सब हैलोजेंस, मालूम रहेगा तुमको। अल्काइल के बारे में तुमको नहीं मालूम है तो बता दूं जरा अल्काइल क्या। देखो जब भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकलता है उसको बोलते हैं अल्काइल। मीथेन है जो CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया, क्या बना? CH3, और एक बॉन्ड कार्बन का खाली है। नाम भी चेंज, पहले मीथेन था, अब ANE हटाओ और YL लगाओ तो ये बनेगा मिथाइल। समझा? ये अल्काइल फैमिली का पहला मेंबर है, मिथाइल। समझा कैसे बनाते हैं अल्काइल? समझा? ये इससे बनेगा, बोल इससे बताओ जरा क्या आएगा? CH3, पहले CH3 ना, एक हाइड्रोजन हटाने का, इधर से हटाएंगे CH3, फिर CH2, और एक हटाएंगे ना हाइड्रोजन, बता तो रहा है। एक बॉन्ड क्यों बना रहा है बोलो? मैं एक्स्ट्रा बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 हाइड्रोजन के साथ बनाया, तीसरा इधर है, चौथा खाली है। बराबर ना? हाँ, नाम बताओ। इथेन नाम था, बोलो क्या बनेगा? इथाइल। समझ में आता है ये चीज ना? बराबर है। प्रोपेन से क्या बनेगा? प्रोपाइल। याद है ना ये सब चीज? बराबर ना? ऐसा समझ में आएगा तुमको? प्रोपाइल, फिर ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल, ऐसा तक जाता है। बराबर, चलो समझ में आ गया रहेगा अल्काइल क्या है। बराबर है। मुझे अल्काइल नहीं यूज करना है, मुझे अल्काइल हैलाइड यूज करना है। क्या यूज करेंगे? अल्काइल हैलाइड से क्या बनाएंगे? अल्केन। बराबर, अल्काइल हैलाइड से क्या बनाएंगे? बहुत इजी है। अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन का मतलब क्या बताया? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब अल्काइल हैलाइड के साथ प्लस में क्या आएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐसा ही नहीं कि किधर से भी ऐड कर देते हैं। हाइड्रोजन ऐड करने के लिए कंडीशन होता है। कंडीशन है जिंक मेटल को डालना पड़ता है HCl के अंदर। जिंक, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। पढ़ा रहेगा 10th में, जब भी पढ़ा था ना MCQ था वहां पे। जिंक मेटल किसके अंदर डालना पड़ता है? HCl, और उसमें से कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस। वो हाइड्रोजन गैस हम लोग यूज करेंगे। समझा? और उसके हिसाब से हम लोग रिडक्शन करके देखेंगे क्या होता है। चालू करते हैं। समझो मुझे बनाना है मीथेन। क्या बनाने का है? मीथेन। मीथेन बनाने का है
तो जो अल्काइल हलाइड में यूज करेगा, देखो मीथेन, अगर मीथेन बनाना है तो कंफर्म अल्काइल तुमको मिथाइल ही यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करेंगे? मीथेन बनाने के लिए मिथाइल यूज करना पड़ेगा। चलो मिथाइल यूज कर लेते हैं, मतलब CH3 बराबर मिथाइल है। सिर्फ अल्काइल, ये तो अल्काइल हुआ ना, मिथाइल ये अल्काइल का पार्ट है ना। हलाइड लिया क्या मैंने? हलाइड ले लो, आयोडीन ले लो। आयोडीन ज्यादा रिएक्टिव होता है, फ्लोरीन नहीं लेंगे, फ्लोरीन एक्सप्लोसिव होता है, ब्लास्ट होता है डायरेक्ट बराबर, इसके लिए फ्लोरीन नहीं। आयोडीन यूज कर सकते हो, ब्रोमीन, क्लोरीन ये सब यूज कर सकते हो, समझा? तो मैंने क्या यूज किया है? आयोडीन। ज्यादा रिएक्टिव आयोडीन ही है वहां पे, सबसे ज्यादा रिएक्टिव वैसे फ्लोरीन है, समझा? आयोडीन यूज किया। इसका हम लोग बोलो क्या करने वाले थे वैसे? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब किसका एडिशन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपने आप तो आएगा नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा हाइड्रोजन लाने के लिए। हाइड्रोजन लाने के लिए क्या करना पड़ता है? जिंक मेटल को डालना पड़ता है HCl के अंदर बराबर। जैसे जिंक मेटल HCl के अंदर जाता है बराबर, कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन। देखिए 2 नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा तुमको, समझा? ब्रैकेट के अंदर लिखा मतलब नेसेंट हाइड्रोजन, अलग अलग। हाइड्रोजन तो H2 होता है ना, इसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, समझा? मिथाइल है ना, CH3 है। CH3 से बोलो क्या बनने का चांस है? बोलो क्या बनने का चांस है? अरे तुम लोग क्या बनाने वाले? मीथेन ना, अल्केन मतलब मीथेन बनाएंगे ना। CH3 से CH4 बनेगा ना। कुछ नहीं समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? अरे अल्काइल हलाइड क्या यूज किया तुम लोगों ने? अल्काइल हलाइड यूज किया है मिथाइल ना, मिथाइल, और आय मतलब आयोडाइड बराबर, समझा? वो कंपाउंड का नाम क्या है? मिथाइल आयोडाइड। आयोडाइड क्यों लिया? आयोडीन यूज किया इसके लिए। अगर ब्रोमीन यूज करता तो ब्रोमाइड नाम रहता, अगर क्लोरीन यूज करता तो नाम रहता क्लोराइड, अगर फ्लोरीन यूज करता तो फ्लोराइड, समझा? आयोडीन नहीं लिखते, मिथाइल आयोडीन ऐसा नहीं होता, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड, समझा? ऐसा होता है। हाँ, किससे रिएक्ट किया तुमने? हाइड्रोजन गैस है ना, ये सब लिखना पड़ता है नीचे, क्या क्या है वो, क्या नाम वाम सब लिखना पड़ता है, समझा? किससे रिएक्ट किया है? हाइड्रोजन गैस। कैसे मिला तुमको मालूम है? जिंक मेटल और HCl यूज किया है। ये जो 2 हाइड्रोजन है बराबर, इसमें से एक हाइड्रोजन इस आयोडीन को लेगा और बनाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड HI, समझा? क्या बनाएगा? एक हाइड्रोजन किसको लेगा? एक आयोडीन को लेगा और क्या बनाएगा? हाइड्रोजन आयोडाइड। अब बताओ, अब तुम्हारे पास कितना हाइड्रोजन बाकी है यहाँ पे? एक, क्योंकि 2 था ना, 2 में से एक हाइड्रोजन ने एक हाइड्रोजन को लेके HI बना दिया। एक हाइड्रोजन अभी भी बाकी है, वो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? जहां से आयोडीन निकला है। आयोडीन कहां से निकला था? ये देख रहे Cl, तो वो H उसके पास जाएगा। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा है? नहीं समझा? समझा रहेगा ना। आयोडीन निकला, यहाँ का एक H लिया, HI बना दिया, अभी जगह खाली है। कार्बन को अपना टेट्रा वैलेंसी फुल करना है, टेट्रा मतलब 4 वैलेंसी बनाना ही है, 3 पहले से, एक और कोई तो चाहिए। H बचा था ना, H जाएगा वहां पे, H यहाँ से इधर गया, बोलो क्या बना देगा? पहले से CH3 था और एक H आ गया है, CH4 बन गया ना मीथेन, समझा? मीथेन कैसे बना? बोलो। तो ये मैंने बना दिया यहाँ पे मीथेन, समझा? क्या नाम है इसका? हाइड्रोजन। जरूरी नहीं कि हर बार बाय प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, ये है रिएजेंट, ये है कैटलिस्ट बराबर, ये प्रोडक्ट, ये बाय प्रोडक्ट, ऐसा रहता है। हाइड्रोजन आयोडाइड, जरूरी नहीं है हमेशा बाय प्रोडक्ट को तुम नाम दो, नहीं लिखेंगे तो भी चलता है बराबर, लेकिन आता है तो लिख दो, समझा? कैसे बनाया, कैसे किया रिएक्शन? स्टेटमेंट भी लिखना पड़ता है, इतना 2 मार्क के लिए एग्जाम में आता है। एक बात, एक प्लस पॉइंट तुम्हारे लिए ये है कि पार्ट 2 में एक भी न्यूमेरिकल नहीं रहता है, कुछ न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा तुमको यहाँ पर, सब ऐसे ही सब कुछ मिलने वाला जो भी है। बोलो देखो क्या होता है, बहुत ही अपने मन से बनाने का, कुछ पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो सिंपल है, व्हेन मिथाइल आयोडाइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन गिवन बाय जिंक एंड जिंक, मैंने Zn बोला क्या? सिंबल क्यों बोल रहे हैं? जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बराबर अंडरगोस कौन सा रिएक्शन हो बताओ यहाँ पे? रिडक्शन। अरे हाइड्रोजन ऐड हुआ ना, अंडरगोस रिडक्शन रिएक्शन टू फॉर्म मीथेन एंड बाय प्रोडक्ट एज हाइड्रोजन आयोडाइड। ये लिखना पड़ता है नीचे, समझा? खुद से बनाने के लिए याद भी नहीं करते, समझा? बोलो जरा, बोलो क्या बताया मैंने? व्हेन मिथाइल आयोडाइड, व्हेन नहीं डायरेक्ट है, मिथाइल आयोडाइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन गिवन बाय जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड अंडरगोस कौन सा रिएक्शन? रिडक्शन रिएक्शन टू गिव या फिर टू फॉर्म मीथेन एंड बाय प्रोडक्ट एज हाइड्रोजन आयोडाइड, समझा? बराबर। अब कोई दूसरे से कर, देखो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, एग्जाम का क्वेश्चन सुनो कैसा है, उधर एकदम ट्रिकी रहेगा एकदम, तुमको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे उन लोग, बस और कुछ नहीं, बराबर? और कहाँ से बनाना, एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, ऐसा रहेगा। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा, समझेगा ही नहीं, ऐसा रहता है। सुनो, वो लोग बोलेंगे प्रिपेयर मीथेन, क्या बोलेंगे? प्रिपेयर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, बोला कि मीथेन बनाओ, कंप्लीट है ना पूरा, प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम अल्काइल हलाइड, ऐसा बोलेंगे।
समझा एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? मैं भी तुमको ऐसे पूछेगा, प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अब तुम सोचो मीथेन बनाने के लिए कौन सा अल्काइल हैलाइड यूज करना पड़ेगा? समझा? मीथेन बनाने के तो मिथाइल यूज करेंगे, बराबर ना? हैलाइड आयोडीन यूज करो, बराबर, ब्रोमीन भी यूज कर सकते हैं। समझा मैं क्या बोला? अरे बोलो, समझा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? चलो एग्जाम का क्वेश्चन, एग्जाम के टाइप पे एक क्वेश्चन करते हैं, ये समझा ना फर्स्ट वाला? एग्जाम में एक क्वेश्चन समझो कैसे आएगा। समझा एक टाइप का क्वेश्चन क्या है? एक और तरीके से हो सकता है, देखो दूसरा तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे हो सकता है? व्हाट हैपेंस व्हेन मिथाइल आयोडाइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन? समझा? क्या होता है जब मिथाइल आयोडाइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है? तो तुमको याद होना चाहिए, मिथाइल आयोडाइड जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो मीथेन बनता है और प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। समझा? ये करके देखना पड़ेगा तुमको वहां पे। समझा क्या? बोलो क्वेश्चन अभी करते हैं, देखते हैं। चलो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, समझो ऐसा कुछ, प्रिपेयर, एग्जाम का क्वेश्चन लेगा, समझो ऐसा ही एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है ना, ये करके दिखाता है फिर मैं तुमसे कराएगा ना। प्रिपेयर प्रोपेन, क्या बोला है? प्रिपेयर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है? कंप्लीट। प्रोपेन दिख रहा है तुम्हारे सामने, दिख रहा है प्रोपेन, ये बनाने का, तुमको ये बनाने का है, बराबर। प्रिपेयर प्रोपेन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, किससे? फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। ये इसी का पार्ट है, मैं अभी तक वही करा रहा है, मेन वो रेड वाला जो लिखा है वही करा रहा है। फ्रॉम कौन सा हैलाइड? अल्काइल हैलाइड। क्या फुल इंफॉर्मेशन है? नहीं, अल्काइल हैलाइड तो फैमिली का नाम है पूरा, अब उसमें कौन सा अल्काइल हैलाइड यूज करने वो हमको सोचना पड़ेगा। समझा? देखो तुम लोग जिंक भी क्या आयोडीन भी यूज कर सकते हैं, ब्रोमीन भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीआर भी यूज कर सकते हैं, मतलब ज्यादा रिएक्टिव होता है सब चीज। तो क्या बनाने का बताओ तुमको? प्रोपेन, प्रोपेन बनाने का, बराबर। एक अलग तरीके से रिएक्शन करके दिखाओ क्या तुमको, शायद वो तुमको इजी लगे, बराबर। जो बोला है बनाने वो पहले बना देने का। क्या बोला बनाने बताओ? प्रिपेयर प्रोपेन। प्रोपेन बनाने आता है? प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, बराबर, सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ, सब पे हाइड्रोजन। बोलो कितना हाइड्रोजन? 3। बोलो इधर कितना हाइड्रोजन? 3। बीच में वाला कितना हाइड्रोजन? ये तुमको बनाने का है, ये तुमको बनाने का है। फ्रॉम किससे बनाने का है? फ्रॉम बना है अल्काइल, अल्काइल हैलाइड के लिए मुझे मालूम कि मैं हैलाइड में आयोडीन यूज करूं या तो क्या यूज करूं? ब्रोमीन यूज करें। ब्रोमीन यूज करते हैं अभी, चलेगा? आयोडीन का किया ना, ब्रोमीन यूज करके देखते हैं। हाँ, ब्रोमीन यूज करने का है। ये अल्केन है, तुमको मैंने सिखाया कि क्या बनाने का है, उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते क्या यूज करना है। मुझे बनाना है प्रोपेन, तो मैं यूज क्या करेगा? प्रोपाइल। बताओ प्रोपाइल का स्ट्रक्चर बताओ जरा। CH3, बोलो आगे जल्दी फटाफट। CH2, CH2, क्यों बोलो? अल्केन से एक हाइड्रोजन निकलता है तो जाके बनता है ना अल्काइल, मतलब प्रोपेन से एक निकलेगा तो बनेगा प्रोपाइल। प्रोपाइल खाली चाहिए क्या? क्या यूज करने का है? प्रोपाइल। अरे हैलाइड, हैलाइड क्या यूज करूं? हैलाइड ब्रोमीन यूज करो। तो नाम बोलो जरा क्या रहेगा? इसका नाम है प्रोपाइल। पूरा नाम बताओ, पूरा नाम। प्रोपाइल ब्रोमाइड। ब्रोमीन नहीं यूज कर सकते, Br2 को बोलते ब्रोमीन, Br ब्रोमाइड। समझा? तो क्या यूज किया मैंने? ये प्रोपाइल ब्रोमाइड। वही काम है, क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन में 2 नेसेंट हाइड्रोजन मिलता है। कब मिलता है? जिंक यूज करना पड़ता है, साथ में क्या यूज करना पड़ता है? HCl यूज करना पड़ता है। बहुत इजी है। क्या करेगा ये H? क्या करेगा? जैसे जो काम पहले किया था वही काम अभी करेगा। ये एक H इधर का एक Br को ले लेगा, बोलो क्या बना देगा? अरे बोलो ना, एक H ने जब I को लिया तो HI बनाया, H अगर Br को लेगा तो बनाएगा HBr। समझा? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। पहले था हाइड्रोजन आयोडाइड। ये समझ में आना चाहिए तुमको, हार्ड नहीं रहता केमिस्ट्री 2। समझा? समझा क्या बनाया? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। समझा इतना? दूसरा H कहां गया? अरे जहां से Br निकला जगह खाली हो गया था, जो उधर CH2 था, एक H गया तभी तो बना CH3। ये भी एक तरीका रिएक्शन करने का। समझा कैसा है? ये ज्यादा इजी रहता है। समझा? इधर मालूम पड़ता है कैसा करने का। बोलो नाम बताओ फटाफट, नाम बताओ। इसका नाम क्या था? प्रोपाइल ब्रोमाइड, बराबर है। प्रोपाइल ब्रोमाइड। ये क्या है? हाँ, सबका लिखना पड़ेगा तुमको नाम। ये छोड़ दिया लास्ट वाला चल जाएगा, बाकी बताओ। प्रोपेन। आगे बताओ। हाइड्रोजन ब्रोमाइड। समझा? समझ में आ रहा है ना सबको क्या कर रहे हैं हम लोग? अरे इजी है, बहुत इजी है, खाली समझ में आना चाहिए बस। समझा? एक तीसरा क्वेश्चन लिखो, करेंगे तुम लोग खुद से। चलो क्वेश्चन ऐसा है, मैं अलग तरीके से पूछ रहा हूँ। ये क्वेश्चन यहाँ पे अलग तरीके से थोड़ा देखते हैं जमता है क्या तुमको। What happens when butyl bromide
undergoes reduction. What happens when butyl bromide undergoes reduction? बराबर। एक मिनट, पहले वाले और सेकंड वाले का तुम लोगों ने स्टेटमेंट नहीं बताया मेरे को, इसका स्टेटमेंट बोलो चलो। When या फिर डायरेक्ट, प्रोपाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन गिवन बाय जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड अंडरगोस रिडक्शन रिएक्शन टू फॉर्म या फिर टू क्या, टू ऑब्टेन प्रोपेन, टू गिव प्रोपेन एंड बाय प्रोडक्ट एज हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये समझ में आ गया? ये कर लेंगे क्या तुम लोग? कर लेंगे। क्या बोला यहाँ पे, कौन किससे रिएक्ट कर रहा है, क्लियर बोला। एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, ब्यूटाइल ब्रोमाइड यूज करने का है। तो जरा बताओ यहाँ पे तुम लोग क्या यूज करें, बताओ फिर खुद से करो। बोलो ब्यूटाइल ब्रोमाइड के लिए क्या यूज करेंगे यहाँ पे? ब्यूटाइल कैसा स्ट्रक्चर बोलो जरा, क्या रहेगा? CH3 CH2 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 Br ब्रोमाइड है प्लस 2H गिव्स जिंक HCl रहेगा, क्या मिलेगा? ब्यूटेन। क्या मतलब स्ट्रक्चर बताओ? CH3 CH2 CH2 CH3 बराबर प्लस HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। H वहां का ब्रोमीन को लेगा, जल्दी करके दिखाओ चलो फटाफट। सिर्फ रिएक्शन करना, बाद में लिख देना घर पे खुद से। देखो नेक्स्ट, ध्यान दो यहाँ पे। अच्छा नेक्स्ट से पहले तुम्हारा आंसर चेक कर लो जो तुमने लिखा के राइट है क्या। देखो ब्यूटाइल ब्रोमाइड मतलब रहेगा CH3 CH2 CH2 Br। और एक आएगा ना, और एक, ये तो प्रोपाइल हो जाएगा ना फिर तो। ये एक और आएगा CH2 Br ब्यूटाइल ब्रोमाइड। किससे रिएक्ट कर रहा है, किससे रिएक्ट कर रहा है? 2 टाइम्स नेसेंट हाइड्रोजन गिवन बाय जिंक एंड HCl। क्या बनता है इधर का एक H, ये Br को लेके क्या बनाता है, क्या बनाता है? HBr। देखो मैं ऐसा जगह का मैं इसके लिए ऐसा लिख रहा है, तुम लोग स्ट्रेट लिख देगा एकदम बराबर से। फिर बोलो क्या आएगा? CH3 CH2 CH2 CH3। सबका तुमको नाम मालूम है। पहला वाला है ब्यूटाइल ब्रोमाइड, फिर है हाइड्रोजन ब्यूटेन हाइड्रोजन ब्रोमाइड। समझा? एक टाइप का रिएक्शन याद रहेगा कैसे अल्काइल हलाइड का कैसे रिडक्शन करके हम लोग बनाते हैं अल्कीन। समझा? अब अल्कीन का रिडक्शन करके अल्कीन बनाएंगे। एक ट्रिक समझा? टोटल 4 ट्रिक है हमारे सिलेबस में बनाने के लिए और प्रिपरेशन का। समझा? हम लोग क्या पढ़ रहे हो ना, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। उसमें पहला ट्रिक सीख लिया बराबर, फ्रॉम अल्काइल हलाइड यूजिंग या फिर बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड, ऐसा। अब दूसरा हम लोग पढ़ने वाले बाय रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स। वैसे अल्काइंस का भी हमारे सिलेबस में यहाँ पे दिया है, अल्काइंस भी दिया है बराबर। चलो करते हैं अल्कीन अल्काइन मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे। सेकेंड है बाय रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब तो तुमको मालूम पड़ ही गया रहेगा ना, बाय रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मालूम है क्या है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड होता है ना, अल्केन सैचुरेटेड में आता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड अल्कीन और अल्काइन अनसैचुरेटेड में आता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर मैं एक सिखाऊं तो बाकी कर लेंगे अभी। इसमें 2 आएगा वैसे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्कीन यूज करता हूं पहले, फिर तुमको अल्काइंस का अलग से बताता हूं, नहीं तो नहीं समझेगा। स्टार्ट करें? बनाए, समझा क्या करने वाले? रिडक्शन करेंगे। किसका करेंगे? अल्कीन का। और क्या बनाएंगे? अल्केन। बहुत इजी है रिएक्शन, तो सबसे इजी है। ये 10th का भी रिएक्शन है तुम्हारा, 10th का। चलो अल्कीन का थोड़ा बहुत सिखा दूं मैं तुमको अल्कीन के बारे में। देखो मीथीन पॉसिबल है क्या? मीथीन नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड आएगा 2 कार्बन के बीच में ना एटलीस्ट। मीथेन में तो एक ही कार्बन होता है। मीथीन नाम का चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है बराबर। चालू होएगा 2 कार्बन से। अगर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है बराबर, हाइड्रोजन भरो जरा, कितना हाइड्रोजन यहाँ पे? 2 आएगा। इधर कितना आएगा? 2 आएगा बराबर। 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो नाम रहेगा, स्टार्ट होएगा इथ से। इथ मतलब 2 कार्बन। डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है? डबल में लास्ट में EN डालो, ENE इथीन। समझा? अरे अल्केन थोड़ी, अल्केन में लास्ट में EN डालते हैं, डबल में EN डालेंगे, ट्रिपल में YN डालते हैं अल्काइन करके बराबर। समझा ना क्या है बराबर? चलो फिर अगर मुझे बनाना है प्रोप 1 इन, याद रखो डबल बॉन्ड कहाँ डालेंगे वो बहुत जरूरी है। इधर डबल बॉन्ड कोई पोजीशन नहीं, बीच में डालेंगे। लेकिन सोचो जब प्रोप मतलब जब 3 कार्बन आएगा तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, इधर डबल बॉन्ड डालो कि इधर। सब जगह डबल बॉन्ड नहीं आता है, एक ही जगह पे कोई तो आता है बराबर। तो मैंने 1 लिखा है, समझो मैं नंबरिंग ऐसा कर रहा है 1
2 3 ऐसा नंबरिंग कर रहा हूं मैं, तो ऐसा जा रहा हूं ना, तो पहले कौन सा कार्बन आता है, फर्स्ट आता है कि सेकंड आता है, फर्स्ट, तो यहां डालेंगे हम लोग डबल बॉन्ड ऐसा, समझा कि इसके लिए मैंने 1 लिखा है वहां पे, समझा 1 मतलब पहले कार्बन में राइट साइड में तुम लोग डालेंगे, मतलब पहले कार्बन में जहां तुम लोग एडवांस कर रहे हैं उस डायरेक्शन में डबल बॉन्ड आएगा। और ENE का मतलब डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड डालू क्या, इधर सिंगल एक ही बार डबल बॉन्ड आता है बस, समझा। अब हाइड्रोजन भरो, बोलो कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 2 बॉन्ड तो पहले से बन गया है। कितना हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, क्योंकि 3 बॉन्ड अब बन चुका है, बराबर। अब कितना हाइड्रोजन, H3, समझा। प्रोपन कैसे बनते हैं, समझा। चलो अब देखते हैं, बनाते हैं एक दूसरा और देखते हैं वो तुम लोग बता सकते क्या मेरे को, समझो 1 2 3 4 4 क्या, तो नाम स्टार्ट किससे होएगा, ब्यूट, ब्यूट। डबल बॉन्ड इधर, इधर डबल बॉन्ड है बराबर, मैंने यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, बाकी सिंगल सिंगल बॉन्ड है। बोलो कितना हाइड्रोजन जल्दी, H3, एक H ना, यहाँ भी एक ही H आएगा, इधर 3 आएगा बराबर। कितना कार्बन है, 4, तो ब्यूट तो लिखना ही पड़ेगा मेरे को बराबर। अब बताना पड़ेगा डबल बॉन्ड किधर है, उसके लिए तुमको करना पड़ता है नंबरिंग, रुक जाओ, नंबरिंग करना पड़ता है। नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से डबल बॉन्ड नजदीक है, यहाँ लेफ्ट से नजदीक है कि राइट से नजदीक है, दोनों जैसे, वैसे किधर से भी नंबरिंग करो तुम्हारी मर्जी, 1 2 3 4 बराबर। ऐसा एडवांस कर रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो डबल बॉन्ड जहां पे उधर पहले 2 आता है कि पहले 3 आएगा, अरे एडवांस देखो ना कहाँ कर रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं ना ऐसा, तो पहले 2 आएगा कि पहले 3 आएगा, 1 और 4 को देखने का क्या, जिधर डबल बॉन्ड है उसके आजू बाजू के नंबर को देखने का बराबर, तो 2 आता है पहले, तो ब्यूट 2, ENE समझा क्यों डाल रहे हैं, ENE रिप्रेजेंट करता है डबल बॉन्ड को, ये क्यों बता रहा है, यही तुमसे करा के लेने वाला मैं इसके लिए, समझा। चलो करते हैं। रिडक्शन मतलब क्या है, रिडक्शन मतलब क्या करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड करेंगे बराबर। किस में ऐड करेंगे वो डिपेंड करता है क्या बनाने का है तुमको, बराबर ना। अरे जैसे मेरे को मीथेन बनाने का तो मैंने मिथाइल हाइड्राइड यूज किया था, समझा। मीथेन इस रिएक्शन से बन सकता है क्या, जरा मेरे को बताओ। अल्कीन को कुछ भी करके तुम लोग मीथेन बना सकते क्या। पहली बात, 2 कार्बन का अल्कीन सबसे छोटा अल्कीन होता है, 1 कार्बन का अल्कीन होता ही नहीं, तो 1 कार्बन का अल्कीन बनाएंगे कैसे, समझा। इस रिएक्शन से मीथेन प्रिपरेशन नहीं होता, याद रखो, इसका एक ड्रॉबैक है, ये रिएक्शन से हम लोग मीथेन प्रिपेयर नहीं कर। सबसे छोटा अल्कीन जो प्रिपेयर कर सकते हैं वो इथीन रहेगा। चलो देखते हैं, समझो एग्जाम में क्वेश्चन आया है प्रिपेयर इथीन, बराबर। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा है, प्रिपेयर इथीन, ऐसा है, प्रिपेयर इथीन, सॉरी इथीन नहीं, हम लोग प्रिपेयर तो अल्कीन करना, तो प्रिपेयर में आएगा इथेन, इथेन बनाएंगे बराबर। फ्रॉम अल्कीन, देखो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, इथेन बनाना ही है। अब दूसरा जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन रहता है ना, वो फैमिली का नाम रहता है, जैसे कि इथेन बनाएंगे हम लोग अल्कीन से, फ्रॉम अल्कीन, समझा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, प्रिपेयर इथेन फ्रॉम अल्कीन। इथेन एकदम कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, और अल्कीन जो लिखा है वो तो इनकम्प्लीट, क्योंकि फैमिली का नाम है, वो तुम्हारा काम है, मेंबर जाके चूज करके आओ वहां से कौन सा लगने वाला है, समझा। चलो वही अपना ट्रिक, जो बनाने का पहले बना लेते हैं। बोलो क्या बनाने का है तुमको, इथेन। इथेन बनाने का लास्ट में AN नहीं है, कितना बॉन्ड रहेगा, सिंगल के डबल, सिंगल बॉन्ड। एक्टिव रहो, थोड़ा सो रहे हो तुम लोग, ऐसा लग रहा है, सिंगल बॉन्ड ना, बराबर है। ये बनाने का है, हाइड्रोजन भरो फटाफट जल्दी जल्दी, H3, ये बनाने का है। किससे बनाएंगे, इथेन बनाने के लिए कौन सा अल्कीन यूज करूं, नाम में ही है, इथेन बनाने के लिए इथेन यूज करना पड़ेगा, प्रोपेन बनाने के लिए प्रोपीन, ब्यूटेन बनाने के लिए ब्यूटीन, समझा, पेंटेन के लिए पेंटीन, बराबर, 1 2 इन जो भी रहेगा वहां पे। क्या बना रहे, इथेन, क्या यूज करूं, इथीन। इथीन मतलब 2 कार्बन आएगा, बीच में डबल बॉन्ड आएगा, हाइड्रोजन इधर 2 आएगा, इधर 2 हाइड्रोजन आएगा, समझा। बोलो समझा क्या होता है, समझा। अब इसका क्या करेंगे, क्या करें, रिडक्शन ना, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऐड करते हैं। अब जो हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन था, समझा, अलग अलग HH था। अब जो मैं यूज करने जा रहा है क्या, मॉलिक्यूलर है, मतलब H2 है, ऐसा इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये कैसे आएगा, देखो वहां पे 2 ऑप्शन तुम्हारे पास, वैसे वो कैटलिस्ट दिया है बराबर। अगर तुम लोग प्लैटिनम या फिर पैलेडियम यूज कर रहे हो, क्या कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है। कैटलिस्ट मालूम क्या करता है, पढ़ा है तुमको, रिएक्शन फास्ट कर देगा, जल्दी कर देगा रिएक्शन। प्लैटिनम और पैलेडियम यूज कर सकते हैं, PT मतलब प्लैटिनम, PD मतलब पैलेडियम, ये सब एलिमेंट का नाम है, समझा। प्लैटिनम यूज करो, या तो अगर दोनों में से कुछ भी यूज किया तो तुम लोग रूम टेम्परेचर पे काम करो, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा तो भी चल जाएगा, समझा। समझा क्या, प्लैटिनम या फिर पैलेडियम यूज किया तो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करो, रिएक्शन कंप्लीट होता है, बराबर। तुम्हारा रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए टेम्परेचर भी लगता है प्रॉपर। अगर तुम्हारे पास ये चीज नहीं है तो तुम लोग रैनी निकल भी यूज कर सकते हैं, निकल जिसको बोलते हैं निकल, बराबर।
निकल यूज करेंगे तो तुमको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, बराबर, क्या टेम्परेचर थोड़ा हाई करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा हीट करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा एंड हाई प्रेशर भी देना पड़ेगा। समझा क्या है, क्या बोल रहा मैं तुमको? तो ये तीन ऑप्शन तुम्हारे पास, या तो प्लैटिनम यूज करो तो टेम्परेचर कितना रहेगा रूम, या तो पैलेडियम यूज करो टेम्परेचर रूम है। लेकिन अगर निकल यूज कर दिया तो हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, हाई प्रेशर भी देना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है सब कुछ चीज, कुछ नया चीज नहीं है। समझा क्या होगा? हाँ, तो हाइट ये सब चीज एज अ कैटलिस्ट है, समझा? अब क्या होने वाला सुनो, ये टाइप का रिएक्शन में कितना बॉन्ड जरा देखो वहां पे चाहिए कितना, मतलब एक तोड़ना पड़ेगा एक बॉन्ड को। एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगता है। एक बॉन्ड बनने के कितना इलेक्ट्रॉन लगता है? 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। समझा मैं क्या बोल रहा है? तो जब एक बॉन्ड टूटा तो कितना इलेक्ट्रॉन फ्री होएगा? 2। समझा मैं क्या बोल रहा है? हाँ, तो इसमें से एक बॉन्ड टूट जाता है, ये दिख रहा है, ये 2 बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा। अगर एक बॉन्ड टूटा है तो कितना इलेक्ट्रॉन फ्री होता है? 2। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आएगा। दोनों ने शेयर करके बॉन्ड बनाया था ना, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, बना बॉन्ड। बॉन्ड टूटा तो अपने अपना इलेक्ट्रॉन रिटर्न भी ले लेंगे उन लोग। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हाँ, अब सुनो, सेम H2 के पास आते हैं। चलो H2 में थोड़ा और डिटेल बनाता हूँ। H2 मतलब ये ऐसा H दिख रहा है, H बॉन्ड H, ये है H2। समझा? H2 दो H ना बॉन्ड के साथ, CH2 है, लेकिन चाहिए क्या हमको? इधर भी क्या है? CH2, मतलब इधर CH3। मतलब कंफर्म है, कंफर्म इधर से एक H आया है इधर, समझा? तब ये CH3 हुआ रहेगा, और इधर से एक H गया रहेगा इसके पास, तभी ये जाके CH3 हुआ है। लेकिन ये H जाएगा तब ना जब यहां से बॉन्ड टूटेगा। समझा? H को अपना ही बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तभी तो ये जाएगा ना उसके पास। अरे जब तो बॉन्ड रहेगा, बॉन्ड मतलब समझा रहा है, वो जा नहीं सकता है बॉन्ड रहेगा तो। ये बॉन्ड टूटेगा तो बताओ कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा? 2। हर एक सिंगल बॉन्ड टूटने में 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है। वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन कौन ले लेगा? एक H। देखो इलेक्ट्रॉन इक्वली डिवाइड क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव का स्पीशीज है। जितना इलेक्ट्रॉन ये दिख रहा है, देखो सेम एलिमेंट समझ में आता है, जैसे कि Cl2 समझो, Cl2 बराबर Cl2 Cl और Cl रहेगा। जब ये टूटा ना तो अपना एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। समझा? समझ में आया? लेकिन अगर HCl का बॉन्ड टूटता है, HCl का बॉन्ड, समझा ये वाले बॉन्ड में, तो Cl जो है ना वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव समझा रहा है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है, वो पूरा का पूरा बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन खींच के लेके जाता है अपने साथ। तो H के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो H का जो इलेक्ट्रॉन था वो भी उसने लॉस कर दिया, मतलब +1 का चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर। क्यों +1 आ रहा है? क्योंकि अपना खुद का एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। और क्लोरीन के पास खुद का तो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड का, दूसरे का भी एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेके गया है, तो इसके पास Cl का माइनस चार्ज। समझा? इसके लिए जब तुम लोग बचपन में NaCl का वो इसको तोड़ते थे तो उधर बनता था Na+ और Cl-। समझा? और रीजन क्या था वो बनने का? क्योंकि Cl जो है वो सोडियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो Na और Cl का बॉन्ड रहेगा, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 का दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाता है? इसके लिए वो Cl पे माइनस साइन आता है। समझा क्या? समझा? ये कब होगा? समझा? देखो अलग अलग स्पीशीज अटैच रहेगा तो कोई तो एक प्लस कोई तो एक माइनस बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोई तो एक ही स्पीशीज लेके जाता है। लेकिन ऐसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। यहाँ पे क्या बनेगा? मतलब यहाँ पे ये टूटने के बाद 2 Cl मिलेगा तुमको, हर एक Cl के पास अपना एक ही इलेक्ट्रॉन है। अरे एक ही Cl ने दोनों इलेक्ट्रॉन लिया क्या? इलेक्ट्रॉन इक्वली डिवाइड हुआ। ये कब होता है? सेम हमारे पास सेम एक HH। हाँ, तो ऐसी है। समझा? जब बॉन्ड टूटेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन कौन लेगा? एक H लेगा और दूसरा ये H लेगा। समझा? समझ आ रहा है क्या? मतलब ये H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये H के पास। समझा? अब देखो इधर से एक H ट्रैवल करेगा, इधर पहला फर्स्ट H पहले ट्रैवल करेगा वहां पे। जब ये H इधर ट्रैवल किया, देखो इधर बना के दिखाता हूं मैं तुमको तो समझेगा। पहले क्या था? H2 था। कार्बन के पास अपना खुद का एक इलेक्ट्रॉन था क्या? अरे कार्बन के पास अपना खुद का इलेक्ट्रॉन था। एक और चीज आया वहां पे इलेक्ट्रॉन लेके, कौन? H अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, बोला चलो बॉन्ड बनाते हैं। ऐसा ना, बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगता है। समझा क्या? तो अब क्या हो गया? CH3। अरे 3 हो गया ना हाइड्रोजन। ऐसा लिखने से डायरेक्ट वहीं पे लिख देते हैं हम लोग। समझा क्या हुआ? ऐसा ही सेम काम इधर भी होएगा। ये H अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा CH2 के पास, बोलेगा मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन है, तेरे पास भी इलेक्ट्रॉन है, चलो बॉन्ड बनाते हैं। बराबर? तो ये CH2 और ये H क्या बन जाएगा? CH3। याद रखो जब भी बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, शेयर हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके आ रहा है ना। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब भी बॉन्ड बनेगा उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे? पढ़ा है क्या पहले कभी?
हाँ, द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू स्पीशीज, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड। और दूसरा एक लॉजिक वो भी सुन लो, चलो। अगर एक बॉन्ड एक ही स्पीशीज ने दोनों इलेक्ट्रॉन देके बनाया है, देखो इधर बॉन्ड एक ही स्पीशीज ने दोनों इलेक्ट्रॉन दिया क्या, एक ने इधर का दिया, एक ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। जब एक ही स्पीशीज दोनों इलेक्ट्रॉन देगा उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलेंगे उसको? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझा क्या बोलेगा? जब एक ही स्पीशीज दोनों इलेक्ट्रॉन देगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इंडिविजुअल स्पीशीज अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहे तो कोवैलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है? इसलिए हाइड्रोकार्बन को कोवैलेंट कंपाउंड भी बोला जाता है। समझा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये देखो ना, ये बीच वाला बॉन्ड किसके किसके इलेक्ट्रॉन से बना रहेगा बताओ? ये बीच वाला बॉन्ड कार्बन का अपना एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो जाके वो बना है बॉन्ड। समझा मैंने कैसे बनाया इथेन? अरे बोलो बोलो, बाय प्रोडक्ट क्या रहेगा यहाँ पे? कुछ भी नहीं रहेगा, सब तो ऐड हो गया ना, एडिशन रिएक्शन नहीं है। समझा? रिडक्शन बोल सकते हैं, एडिशन रिएक्शन भी है। तो ये क्या था हमारे पास? हाइड्रोजन। समझ में आया क्या? बोलो, थोड़ा एकदम स्लो पढ़ा रहा हूँ आज तुमको मैं, क्योंकि थोड़ा हार्ड जैसा तुमको पहली बार तुम लोग पढ़ रहे हैं, इसके लिए थोड़ा स्लो जाते हैं। समझा क्या है? इथेन बनाने के लिए समझा मैंने क्या काम किया? अगर समझो मेरे को प्रोपेन बनाने का है तो आएगा काम करने, प्रोपेन बना के देखते हैं। चलो बोलो, क्वेश्चन कैसा आएगा बताओ एग्जाम में? क्वेश्चन भी याद कर लो पूरा का पूरा। बोलो, प्रिपेयर क्या बनाते हैं? प्रिपेयर प्रोपेन। प्रोपेन किससे बनाएंगे? हाँ, अल्कीन का फैमिली का मेंबर हमको चूज करने आएगा ना। प्रिपेयर प्रोपेन फ्रॉम अल्कीन। अब देखते हैं अल्कीन में तुम लोग क्या सेलेक्ट करके बता दो। चलो बोलो, प्रोपेन बनाने का है, क्या यूज करूं? प्रोपीन यूज करेंगे। प्रोपीन में ऑप्शन है प्रोपनीन ना, वैसे वनीन भी आएगा। अगर तुम लोग डबल बॉन्ड इधर डालते ना इधर, तो भी वन ही आता था। देखो ये डबल बॉन्ड इधर बोल रहे तुम लोग, ये सिंगल ऐसा ना, तो नंबरिंग में उधर से करेगा जहां से डबल बॉन्ड नजदीक रहता है। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। इधर से क्यों चालू किया था? इधर नजदीक था ना, वहां से करते हैं। तो ऐसे जा रहे हैं ना, बराबर ना, वन इन आ रहा है। इधर 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। समझा? प्रोप में किधर प्रोपेन, ये दिख रहा है प्रोप वाले केस में किधर भी डबल बॉन्ड डालो वो प्रोप वन इन ही बनेगा। तुम लोग सोचेंगे तुम इधर डबल बॉन्ड डालेगा प्रोप 2 इन बन जाएगा, नहीं, फिर वो टाइम पे मेजर यहाँ से करेंगे ना हम लोग। समझा क्या? प्रोप वन इन ही रहेगा। तो प्रिपेयर प्रोपेन फ्रॉम किससे? अल्कीन। तो बताओ कौन सा अल्कीन यूज करूं मैं? प्रोप वन इन, प्रोप वन इन, बराबर। चलो प्रोप वन इन यूज करते हैं। जरा बताओ जरा मेरे को कोई प्रोप वन इन का स्ट्रक्चर। ये पहला वाला बता दो, फर्स्ट वाला। बोलो क्या आएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड, या तो खुद बनाने का, देखो नहीं मालूम बना के देखने। यहाँ प्रोप वन इन है, H भरते हैं ना, H कितना 2, कितना 1 H, और यहाँ पे 3। किससे रिएक्ट करेंगे? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ऑप्शन तुम्हारे पास बहुत सारा है, अब मैं एक ही लेके चलता है, बराबर। समझो PD यूज कर लिया, PD रूम टेम्परेचर। समझा है? तुम लोग तीनों लिखने का, लेकिन PD रूम टेम्परेचर यूज करें, पैलेडियम एट रूम टेम्परेचर, बराबर, कैटलिस्ट है वो। समझा? चलो क्या होएगा तुमको मालूम है क्या? इधर का एक बॉन्ड टूटेगा, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के पास जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के पास जाएगा। हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो भी टूटेगा। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन पहले कार्बन के पास लेके जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन, क्या बनाएंगे? बॉन्ड। बोलो क्या बन जाएगा बताओ फिर? ये CH3 अनअफेक्टेड रहेगा, पहले वाला CH3 दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी काम है। CH पहले से है, एक और H आ गया, CH2 ना, सब सिंगल बॉन्ड रहेगा ना, क्या डबल ट्रिपल? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड तो टूट गया। बोलो पहले से CH2 है और एक H आ गया, CH3। समझा कैसे बनाया मैंने? समझ में आता रहेगा ना सबको? ये क्या बन गया बताओ हमारा? प्रोपेन। ये प्रोपेन है, किससे बनाया हम लोग ने? हाइड्रोजन यूज किया है, और क्या यूज किया है? प्रोप वन इन। समझा? बराबर है। अब मैं कोई क्वेश्चन बोलूँ, अच्छा चलो पहले इसका स्टेटमेंट बताओ, कौन सा रिएक्शन है? अंडरगोस एडिशन रिएक्शन, बाकी तो वही रहता है ना। बनाओ बनाओ स्टेटमेंट बनाओ। When ethene reacts with hydrogen in the presence of catalyst like platinum or palladium at room temperature or nickel at high temperature and high pressure gives ethane। बस ना? अरे बताया नहीं शायद अपन, अंडरगोस। इसके बाद इधर आएगा, इसके बाद आना चाहिए अंडरगोस एडिशन रिएक्शन टू गिव ईथेन। एक बार बोलो, वापस बोलो जरा, अभी राइट बोलो। When ethene reacts with hydrogen in the presence of catalyst like platinum or palladium at room temperature or nickel at high temperature and high pressure undergoes addition reaction to give। पहले वाले के लिए था ना, ये दूसरा प्रोपेन। समझा ना कैसा है? वो स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा, मैं लिखा ही, मैं स्टेटमेंट लिख के नहीं दे रहा, लेकिन ना तुम्हारा काम है। 2 मार्क का रिएक्शन आएगा, ये 1 मार्क इसके लिए होता है, 1 मार्क सिर्फ स्टेटमेंट के लिए होता है, स्टेटमेंट नहीं तो आधा ही मार्क मिलेगा तुमको। समझा? समझा कैसा है? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा तुम्हारे लिए, वो तुम लोग करके दिखाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है,
व्हाट हैपेंस, चालू कर दो, व्हेन ब्यूटेन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, करने आएगा। ब्यूटेन जब हाइड्रोजन से, यही रिएक्शन है, अलग भाषा में बात लिखा है बस मैंने, और कुछ नहीं। जब ब्यूटेन हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा क्या बनेगा, लिखो। बात मत करो, बात मत करो, चलो बताओ क्या यूज किया, बताओ तुम लोगों ने। ब्यूटेन बोलो जल्दी फटाफट। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 किससे रिएक्ट किया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। कैसे मिला, पैलेडियम या तो प्लैटिनम या तो निकल यूज करेगा, उसके हिसाब से टेम्परेचर प्रेशर लगाया रहेगा। रूम टेम्परेचर, बात क्यों हो रहा है बीच में, यहाँ पे ध्यान दो। क्या होता है बोलो, ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा, इधर से एक बॉन्ड टूटता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक उधर कार्बन पे एक ये वाले कार्बन पे। सेम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड रहेगा वो भी टूटेगा, एक एक हाइड्रोजन अलग अलग फ्री हो जाएगा ना। फिर दोनों हाइड्रोजन बोलो कहाँ ट्रैवल करेंगे, कौन से कार्बन पे, सेकंड और थर्ड। बोलो क्या बना देंगे बताओ, CH3 CH2 सिंगल की डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CH, फिर अरे इधर भी CH2 ना, फिर CH3। नाम आता है सबको, क्या क्या है ये जरा बताओ, इसका नाम क्या है, ब्यूटेन है, ठीक है। इसका नाम बताओ क्या है, ये हाइड्रोजन है। और पहले वाले का नाम क्या है, ब्यूटेन। समझ में आ गया मतलब तुमको ना, इजी लग रहा है धीरे धीरे रिएक्शन, क्योंकि इजी रिएक्शन इसके लिए इजी लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब है हमारा नेक्स्ट, फ्रॉम अल्काइल या फिर बोल सकते हैं हम लोग ऐसा फ्रॉम रिएक्टिव मेटल, वर्ड्स सिंथेसिस नाम है इसका, ठीक है करते हैं, चलो देखते हैं। देखो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में इसमें लिखा है बाय यूजिंग रिएक्टिव मेटल्स, या फिर इसके ये मतलब इसका एक साइंटिस्ट का नाम के हिसाब से भी ये रिएक्शन है। रिएक्शन है वर्ड सिंथेसिस बराबर, या फिर वर्ड्स कपलिंग रिएक्शन, वर्ड्स कपलिंग। ध्यान दो यहाँ पे, या फिर बाय रिएक्टिव, बाय यूजिंग रिएक्टिव मेटल, बाय रिएक्टिव मेटल। चालू करो ये रिएक्शन। अब मैं दो नहीं बताएगा, अब मैं एक ही बताएगा, 2 तुम लोग करेंगे, चलेगा ना। अरे ये 2, जैसे मैं 2 बताता एक तुम लोग करते हैं उल्टा, अब मैं एक बताएगा 2 तुम लोग करेंगे। देखो ये बहुत इजी रिएक्शन है, याद रखो जब भी वर्ड्स का रिएक्शन आएगा तुमको ड्राई ईथर एज अ कैटलिस्ट यूज कर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। वर्ड्स रिएक्शन किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होएगा, ड्राई ईथर, याद रहेगा। एरो के ऊपर क्या लिखेंगे, ड्राई ईथर, जैसे पहले लिखा था जिंक HCl, उसमें प्लैटिनम पैलेडियम, रूम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर निकल के लिए, वैसे अब क्या लिखेंगे, ड्राई ईथर। ड्राई मतलब उसमें कोई भी वाटर कंटेंट एकदम सुखा दिया उसको, समझा, ड्राई ईथर। चालू करो रिएक्शन। तो थोड़ा स्पेशल टाइप का रिएक्शन है। देखो वर्ड्स रिएक्शन में अगर समझो तुमको बोला है पहली बात तो, हाँ एक बात बताओ, क्या इस रिएक्शन से हम लोगों ने मीथेन बनाया, मीथेन नहीं, इस रिएक्शन से भी मीथेन नहीं बनता है। ये जो बताने जा रहा हूँ मैं, इससे भी मीथेन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, चलो रीजन बताता हूँ। चलो समझो एग्जाम में क्वेश्चन आया है प्रिपेयर इथेन, क्या एग्जाम में क्वेश्चन आया, एक ही बताऊंगा, ध्यान से सीखना, फिर तुमको खुद से करने का 2 रिएक्शन। क्या एग्जाम में क्वेश्चन, प्रिपेयर कौन सा अल्केन, अरे बोलो क्या बताया था मैंने, प्रिपेयर इथेन ना, प्रिपेयर इथेन बाय यूजिंग, देखो ऐसा आएगा, कभी कभी ये भी बोल दो, क्या बताया था पहले, अल्केन बनाने का है अल्कीन से, ये ना, ये कंप्लीट ये इनकम्प्लीट, इथेन बनाने का है अल्कीन से ना, कंप्लीट इनकम्प्लीट। जरूरी नहीं कि ऐसा ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है, क्या यूज करके बनाने का वो भी हो सकता है। तो अभी वहां पे वैसी क्वेश्चन आया, प्रिपेयर इथेन बाय यूजिंग रिएक्टिव मेटल, बराबर, बाय यूजिंग रिएक्टिव मेटल करके दिखाओ तो अपने आप समझना, बहुत इजी, इतना भी हार्ड नहीं है। क्या बोला बनाने, इथेन, जो भी बनाने बोला रहेगा उसको 2 पार्ट में पहले तोड़ो। क्या बोला बनाने, इथेन, इथेन कहाँ है, ये दिख रहा है इथेन, इसको 2 पार्ट में तोड़ो, 2 पार्ट में तोड़ो। क्या क्या अलग अलग मिलेगा बताओ तुमको, CH3 अलग मिलेगा ना, 2 बार CH3 मिलेगा ना, सिंगल बॉन्ड के साथ, बराबर। अल्काइल हैलाइड बना दो उसको, जो भी तुमको बोला रहेगा प्रिपेयर करने के लिए, जैसे इथेन बोला है उसको बीच में से तोड़ो और क्या बना दो उसको, अल्काइल हैलाइड। ये नाम बताओ इसका, अल्काइल का नाम बताओ, अरे ये अल्काइल का नाम बताओ ना। CH3 को क्या बोलेंगे, CH3 मिथाइल, CH4 मीथेन होता है तो CH3 मिथाइल रहेगा ना,
मिथाइल है, मैं क्या बोल रहा है, अल्काइल हैलाइड बना दो उसको, अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड में ज़्यादा करके ब्रोमीन यूज़ किया, यहाँ पे ब्रोमीन यूज़ कर रहे हैं, ब्रोमाइड बना देते, राइट। समझा क्या करना है, जो बनाने के लिए उसको बीच में से तोड़ो, उसको अल्काइल हैलाइड बनाओ, मतलब अल्काइल ब्रोमाइड। तो मैं इसके साथ Br लगा देता हूँ और इधर भी Br चलेगा। समझा कैसा कैसा सेलेक्ट करने का क्या रहेगा रिएक्टेंट, जो भी बोला है बनाने उसको बीच में से तोड़ो और दो पार्ट में डिवाइड कर दो, CH3Br और दूसरा CH3Br। समझा क्या है। इसके साथ हम लोग यूज करेंगे रिएक्टिव मेटल सोडियम, 2 टाइम्स सोडियम, N 2 टाइम्स Na, क्या यूज करेंगे, 2 टाइम्स सोडियम, बराबर। अब सोडियम के पास प्रॉपर्टी ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम एक सोडियम इधर का एक ब्रोमीन ले लेगा और क्या बनाएगा, NaBr, एक Na इधर का Br ले लेगा, क्या बनाएगा, NaBr। NaCl का नाम क्या था, सोडियम क्लोराइड, तो NaBr का नाम क्या रहेगा, सोडियम ब्रोमाइड। समझा, एक सोडियम ऊपर का Br लेगा, दूसरा सोडियम नीचे का Br ले लेगा, क्या बना देगा, 2 टाइम्स सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये रिएक्शन जब भी होता है किसके प्रेजेंस में होता है, बताया मैंने तुमको, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर है। समझा काम कैसे हो रहा है, अरे बहुत सिंपल है, ये 2 सोडियम यहाँ के दोनों ब्रोमीन को एक साथ लेके चले जाता है, बराबर, और क्या बनाता है बताओ, बोलो क्या बनाएगा, 2 टाइम्स NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। अब देखो किसका किसका बॉन्ड टूट गया है, ये CH3 का बॉन्ड टूट गया है और नीचे का CH3 का बॉन्ड टूट गया है। अब ये दोनों एक साथ आके ऐसा स्ट्रेट अलाइन हो जाते हैं। समझ में आ रहा है, ये दोनों एक साथ आके ऐसा अलाइन हो जाएंगे। तो बोलो क्या हो जाएगा, पहले एक CH3 था, बराबर है, CH3 था, फिर यहाँ का एक CH3 जाएगा ना, सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया इथेन। यही तो है इथेन। समझा कैसे बनाया इथेन, अरे बोलो इजी है, जो भी बनाना रहेगा उसको बीच में से तोड़ो, समझा, 2 इक्वल पार्ट बनाओ, उसके साथ ब्रोमाइड लगाओ और रिएक्टिव मेटल क्या यूज करेंगे, सोडियम। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, ड्राई ईथर। बहुत देखो ना कैसा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। फिर लाके उसको अलाइन कर दो एक साथ। जरा नाम बताओ सबका फटाफट, क्या रहेगा होता है इसका नाम, मिथाइल क्या, मिथाइल ब्रोमाइड। ये जो तुम लोग बता रहे हो ना मेरे को, ये इसका कॉमन नेम है, इसका आयुपैक नेम रहेगा ब्रोमोमीथेन। क्या नाम रहेगा इसका, ब्रोमोमीथेन, उसका आयुपैक नेम है। अच्छा बराबर, हाँ आगे क्या यूज़ किया बताओ तुमने, साथ में क्या है, सोडियम भी यूज़ किया है, बराबर। और क्या क्या मिल रहा है, बोलो ये क्या है, ये इथेन है, समझा, इथेन। और ये क्या है, सोडियम ब्रोमाइड, समझा। अब एक में क्वेश्चन लिख दूं, कर देंगे। प्रोपेन, प्रोपेन ऐसा अनसिमेट्रिक वाला चीज़ नहीं हो पाएगा, उसको बीच में से नहीं तोड़ पाएंगे ना इसको, बराबर। तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, एक यूज़ करो इथाइल ब्रोमाइड, एक यूज़ करो मिथाइल ब्रोमाइड। समझा क्या, एक 2 कार्बन का यूज़ करो, 2 कार्बन का, और एक ही कार्बन का यूज़ करो, तो मिला के 3 हो जाएगा ना। समझा, ऐसा भी हो सकता है। समझना कैसा है, तो ये एक समझा मैंने क्या बनाया, एक में कोई इजी वाला करके दिखाओ। इसके बाद है सेकेंड, तुमको करने का है सेम यही। यहाँ अब इथेन नहीं, तुमको बनाना है ब्यूटेन। आएगा करने, ब्यूटेन को बीच में तोड़ेंगे ना, 2 कार्बन का अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। अरे ब्यूटेन 4 ये बीच में तोड़ो, 2 कार्बन का अल्काइल हैलाइड बनाओ और सॉल्व करो फटाफट। प्रिपेयर ब्यूटेन, और बाकी सब क्वेश्चन एज इट इज है, बाय यूजिंग रिएक्टिव मेटल, या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं बाय वर्ड सिंथेसिस या फिर वर्ड्स कपलिंग रिएक्शन। करेंगे ना खुद से, जल्दी करो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, फटाक से। फिर वीडियो रुकाया नहीं मैंने, जल्दी से कर दो, फिर दूसरा करते हैं। ड्राई ईथर लगता है, ड्राई ईथर हुआ, कर दिया रहेगा। आगे सबको क्या नाम ही लिखते बैठे हो अभी तक, जल्दी करो, हो गया रहेगा ना। चेक करो, यही किया कि तुम लोगों ने, देखो CH3 CH2 Br प्लस CH3 CH2 Br प्लस 2 टाइम्स या फिर 2 मोल्स ऑफ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और तुमको मालूम है क्या, ये 2 सोडियम 2 ब्रोमीन को लेके बना दिया 2 टाइम्स सोडियम ब्रोमाइड NaBr, और ये दोनों जाके अलाइन हो गए एक लाइन में, CH3 CH2 CH2 CH3। सब लोग ने ऐसे बनाया क्या, बराबर है। चलो सबका फटाफट नाम बता दो, लास्ट वाले का नाम क्या है, सोडियम ब्रोमाइड, बराबर ना। फिर ये क्या है, ब्यूटेन है। इसके पहले वाला बताओ जल्दी, ये क्या था, सोडियम, ये था सोडियम, और इसके पहले क्या था,
ए क्या बोल रहे हैं? इथाइल ब्रोमाइड ना, 2 कार्बन का है ना, तो यहाँ पे आएगा इथाइल ब्रोमाइड, बराबर ना, हो गया। तो तुमको 3 टाइप का रिएक्शन मैंने सिखा दिया ना, 3 ट्रिक का रिएक्शन सिखा दिया, चौथा ट्रिक सिखाते फिर हमारा प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा। समझा क्या क्या हो रहा है आज? समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वो है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या फिर बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। क्वेश्चन नंबर 4, बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ये सब सीखते चलो। हाँ, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को बोलते हैं अल्काइल मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं, या फिर अल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड बोल सकते हैं, याद रहेगा। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या रहता है? अल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड, अल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड। थोड़ा एकदम डिफिकल्ट, ये रिएक्शन थोड़ा सा लेवल का रिएक्शन है, ऐसा बोल सकते हैं ना, ये रिएक्शन में थोड़ा सा लेवल होता है। चलो सिखाता हूँ तुमको यहाँ पे कैसे होता है, देखो। वैसे एक स्टेप में रिएक्शन हो जाता है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। देखो पहले क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, पहले तुमको बताता हूँ मैं क्या होता है। देखो जरा, देखो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के बारे में समझ लो। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं अल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड, याद रहेगा। अल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड मतलब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बराबर। तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट यूज करना है और क्या बनाएंगे हम लोग? अल्केन। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट भी जहां भी यूज करेंगे आगे इसके बाद कहीं भी, तो वहां पे ड्राई ईथर तुमको लिखना है, याद रहेगा। जैसे वर्ड्स में लिखा वैसे ग्रिग्नार्ड्स में भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ड्राई ईथर। चलो मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि हमको बनाने का मीथेन, इस रिएक्शन से मीथेन बनाना पॉसिबल है। अभी तक तुमको 2 ही रिएक्शन सिखा है जिससे मीथेन बन सकता है, एक फर्स्ट और एक फोर्थ। सेकेंड थर्ड से मीथेन नहीं बना सकते, देखा ना। अरे मीथेन को कैसा तोड़ेंगे 2 पार्ट में, इधर वर्ड्स में नहीं तोड़ सकते बराबर। बोलो क्या बनाओ? प्रिपेयर मीथेन ना, यूजिंग क्या, कौन सा रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। देख लो, एक सिखाएगा, बाकी 2-3 तुमसे करा के लेगा। बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। चालू करें? देखो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड्स में एक अल्काइल होता है। अल्काइल मालूम अल्काइल क्या क्या है? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इसको ही बोलते हैं अल्काइल। अरे आर मतलब अल्काइल होता है, आर मतलब अल्काइल, समझा। बोलो क्या बनाने का है? मीथेन। तो अल्काइल क्या यूज करेंगे? मिथाइल। तो आर के जगह क्या लिखो? मिथाइल, मतलब CH3 चलेगा। मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम ही होता है, आयोडीन भी, आयोडाइड भी आयोडाइड ही रहेगा, समझा। जो बनाने का है उसका ही अल्काइल यूज करो। इसका रिएक्शन करते हैं पानी के साथ, वाटर, HOH मतलब H2O, मालूम है ना। पानी के साथ रिएक्शन करेंगे, और जब भी रिएक्शन करते हैं तो ड्राई ईथर यूज करना पड़ता है, बराबर। ड्राई ईथर, एकदम सूखा मीडियम में रिएक्शन होगा, ड्राई ईथर। क्या होता है जरा यहाँ पे ध्यान दो, बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होगा। देखो ये अल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड में ना, ये इतना पार्ट दिखाई दे रहा है तुमको, ये वाला पार्ट, ये ना ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज बियर करता है, मतलब ये थोड़ा नेगेटिव होता है, और ये वाला पार्ट होता है थोड़ा सा पॉजिटिव, बराबर। वैसे ही H2O मालूम है, H2O को कैसे लिखते हैं? H2O मालूम है कैसे ब्रेक होता है? अरे मालूम है H2O कैसे ब्रेक होता है? H और OH में ना ये टूटता है ना ऐसा, H प्लस OH माइनस बनता है ना। हाँ वैसे ही यहाँ पे जो मैंने H2O लिखा है, इसमें ये OH के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इसके बाद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बराबर। समझ मालूम है क्या है? नेगेटिव मतलब वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो यहाँ का 2 का दोनों इलेक्ट्रॉन खींच के लेके जाएगा अपने साथ, समझा, ऐसा लॉजिक है। सेम ये भी इधर भी ऐसा ही है। तो चलो चार्ज समझ में आ गया रखना कैसा है। अब बताओ यहाँ पे होता क्या है, बोलो। ठीक है, अब ये चार्ज हटा देता हूँ। देखो क्या होने वाला है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। देखो पहला बॉन्ड ऐसा याद देखो, फर्स्ट बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, फर्स्ट बॉन्ड, समझा कैसे याद रखने का? ग्रिग्नार्ड्स रीजन में फर्स्ट बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है। अच्छा, ब्रेकिंग होने के बाद कौन कौन फ्री हो गया जरा मुझे बताओ। अच्छा वो बहुत इजी लॉजिक है, CH3 है, क्या बनाने का था तुमको? क्या होता है वो? एक H का जरूरत है, कौन देगा H? दे देगा H। बोलो क्या बनाएगा बताओ? CH प्लस तुम्हारे पास Mg है, उसके साथ I पहले से अटैच्ड है, और Mg का एक बॉन्ड खाली है, और OH का भी एक बॉन्ड खाली है। OH जाएगा MgI के पास ना, तो यहाँ पे आ जाएगा OH। समझा? बना दिया मीथेन कैसे, समझा मीथेन कैसे बनाया? बोलो। मुझे मीथेन बनाने का था तो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड यूज कर लिया, इसका नाम क्या रहेगा? मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। अगर मुझे बनाना है समझो इथेन, तो क्या यूज करेंगे बताओ?
इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। प्रोपेन बनाने का तुम प्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। बाकी तो सब सिंपल ही, हर बार ये बनता ही है, हर बार एच इसके पास जाएगा, हर बार OH इसके पास जाएगा। समझ में आया? दूसरा करेंगे, चलो बनाओ तुम लोग मेरे को प्रोपेन बना के दिखाओ। प्रोपेन समझा क्या बनाएंगे? प्रोपेन। प्रोपेन के लिए मानो क्या यूज करेंगे तुम लोग? हाँ, प्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, राइट है। अब मैं बाय प्रोडक्ट का नाम लिखना है, जरूरी नहीं कि बाय प्रोडक्ट का नाम लिखना ही चाहिए। समझा है ना सबको? तुमको बनाना है, मालूम है क्या? प्रोपाइल। प्रोपाइल से यूज करके बनाएंगे प्रोपेन, मतलब प्रिपेयर प्रोपेन यूजिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, जल्दी कर लो। प्रिपेयर प्रोपेन यूजिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। हो गया? बना दिए? हो गया क्या? बोलो क्या यूज किया बताओ? प्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड प्लस वाटर यूज किया। वाटर लिखा नहीं मैंने, तुम लिख दो। ये वाटर यूज किया, बाजू में लिखना पड़ेगा वाटर है करके, वो बराबर है। फिर ड्राई इथर लिखा है, इधर बोलो क्या मिला? इधर तुमको प्रोपेन मिला, CH3 CH2 CH3 और ये MgOH है। ये नाम नहीं लिखा तो चलेगा, पहले बताया बाय प्रोडक्ट का नाम नहीं आता छोड़ देने का, नहीं लिखने का, समझा? चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। समझा कैसे किया है? अब ये चारों था प्रिपरेशन। हाँ समझा? प्रिपरेशन का थोड़ा लेवल बढ़ा भी सकते हैं, अलग अलग टाइप का मॉलिक्यूल भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बराबर? अलग अलग। आइसो आता तुमको? आइसो नियो सिखाया था मैंने तुमको, आइसो नियो सिखाया था ना, आइसो नियो। तो वो भी यूज किया जा सकता है यहाँ पे, उससे भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इतना समझा क्या तुमको? इतना समझा है? ठीक है, इतना देखो। इस पे मैं तुमको थोड़ा कुछ क्वेश्चन देता हूँ, देखते तुमको आता है क्या। ये कर लो, 4 प्रिपरेशन खत्म हो गया समझो हमारा। ध्यान दो इधर है। हाँ, तो फिफ्थ वाला रिएक्शन, फिफ्थ वाला प्रिपरेशन करते हैं। 4 प्रिपरेशन तो हमारा हो गया ना। चलो फिफ्थ प्रिपरेशन है, ये या सेम यही लॉजिक है, बाय रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन अब अल्कीन नहीं यूज कर, अभी क्या यूज करेंगे? अल्काइन। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है आज का। बाय, ध्यान दो इधर, बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइन, डायरेक्ट लिखता हूं, समझ जाओ अभी, बराबर? ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही है, बराबर है, अल्काइन। चलो अब देखते हैं जितने कार्बन, देखो ये भी है, ये भी एक ऐसा रिएक्शन है जिससे तुम लोग मीथेन प्रिपेयर नहीं कर सकते। मीथेन प्रिपेयर करने का अभी तक सिर्फ तुमको 2 ही रिएक्शन दिखाया है, एक ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से है और एक पहला वाला रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से। और किधर से नहीं मिलता मीथेन, इससे भी नहीं मिलेगा मीथेन, बराबर? सबसे छोटा अल्काइन क्या होता है? इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड का। अगर यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C है, बराबर, ट्रिपल बॉन्ड आ गया ना, ये अल्काइन में आता है। एक कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? 4। 4 में से 3 बना ही दिया है, एक H, इधर भी। इसका नाम बताओ। अरे मिथाइन, कैसे एंगल से? 2 कार्बन दिखाई नहीं दे रहा है? इथाइन 2 कार्बन है, इथाइन बोलते हैं। इसका कॉमन नेम है एसिटिलीन, ये भी सिखाया था मैंने तुमको, बराबर? इथाइन यूज करते हैं, क्या यूज करेंगे? इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बराबर है? हाँ, प्लस तुमको क्या लगता है ये इथाइन से तुमको क्या मिलने वाला है आगे जाके? अल्केन का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो इथाइन से क्या मिल सकता है? इथेन ही मिलेगा। मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब जरा बताओ इधर का कितना बॉन्ड टूटेगा तुम्हारे हिसाब से? 2 बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, समझा? 2 बॉन्ड टूटा तो कितना इलेक्ट्रॉन फ्री होने वाला है? 4, क्योंकि एक बॉन्ड पे 2 फ्री होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन लेगा, दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन दूसरा कार्बन लेगा। समझो ये कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा है, समझा? ये कार्बन ने भी 2 तोड़ने के बाद इधर एक इलेक्ट्रॉन रखा है, कहीं भी रख, तुम्हारी मर्जी, कहीं भी रखो ना इलेक्ट्रॉन, समझा? 2 दिखना चाहिए बस। और ऐसा बनाते नहीं है तुमको समझाने के लिए, तोड़ना बिड़ना तुम लोग नहीं है, तुम लोग ऐसा बॉन्ड तोड़ने का नहीं है, वैसा कुछ नहीं होता है, वो तुमको समझाने के लिए ऐसा होता है, बराबर? और ऐसा कुछ नहीं डालने का, डॉट वॉट कुछ नहीं रहता है, बराबर? समझाने के लिए तुम्हारे। तो ये है हमारा इथाइन ना, ये क्या था? इथाइन, ठीक है। जब बॉन्ड टूटेगा तो कोई तो वहां पे आएगा ना। हाँ। कौन आएगा? हाइड्रोजन। अरे ये ना देखो ना, रिडक्शन करें ना हम लोग, रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
कितना हाइड्रोजन का जरूरत है बताओ जरा? चार मतलब इधर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आता है कि नेसेंट हाइड्रोजन आता है? मॉलिक्यूल। तो ये एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, H2 बोलते हैं इसको, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। कितना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यूज करना? 2 यूज करना पड़ेगा, राइट है। चलो तो 2 टाइम्स H2 यूज करेंगे, मतलब 4 हाइड्रोजन है एक्चुअल में, 4 ना, 4 का चारों इनके बीच का ही बॉन्ड टूटेगा ना। अरे दो H2 का मतलब है H सिंगल बॉन्ड H, फिर H सिंगल बॉन्ड H, समझा? ऐसा होता है। ये 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, इधर से बॉन्ड टूटेगा ऐसा, इधर टूटेगा, कितना? 4 फ्री हुआ ना। 4 के चारों हाइड्रोजन आएंगे, 2 इधर 2 इधर। पहले से एक H था और 2 आ गया, CH3, समझा? पहले से एक H था और 2 आ गया, समझा ना कैसा हुआ? समझा कैसा है? नाम बताओ चलो फटाफट, क्या बोलते हैं इसको? इथाइन, बराबर ना? इथाइन नाम है ना इसका, इथाइन। क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। यहाँ फर्क समझना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और इनलिसेंट हाइड्रोजन में। ये क्या है? बोलो ये क्या है? इथेन, समझा? इस पे और बना सकते हैं खुद से, आएगा ना करने? ये अगर सोचो जरा कुछ और इसका स्ट्रक्चर देख लो, इधर देखो, ये ट्रिपल बॉन्ड इधर है, ये बरा हाइड्रोजन भरो जरा, हाइड्रोजन भरो फटाफट जल्दी। कितना? H, एक भी H नहीं आएगा, 4 बॉन्ड हो गया, 3 इधर हुआ, 1 इधर हुआ, 4 हो गया। इधर कितना आएगा? H2, इधर कितना आएगा? 3। नंबरिंग कहां से करो? जहां से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक नजदीक रहता है ना, इधर से 1 2 3 4, बराबर है? ऐसा जा रहा है, पहले 1 आ रहा है कि पहले 2 आ रहा है? तो नाम रहेगा 4 कार्बन ना, मतलब ब्यूट। 1 पे YNE, क्यों बोलो YNE? अब ट्रिपल बॉन्ड है। ENE तब लिखते हैं जब डबल बॉन्ड है, ANE तब लिखते हैं जब सिंगल बॉन्ड है। सिंपल लॉजिक है। अगर मैं ये यूज करूं यहाँ पे तो क्या मिलेगा तुमको? ये यूज करूं, अगर मैं ब्यूट 1 YNE यूज करूं तो आंसर में क्या मिलेगा? ब्यूटेन। ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड टूटेगा, आएगा ना करने? प्रोप 1 YNE से करने आएगा, प्रोप में 3 कार्बन रहेगा, इधर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ब्यूट 1 YNE से ब्यूट 2 YNE करने आएगा ना। चलो ये कर दिया है, बाकी दूसरा काम है, मैं इधर लिख देता हूँ, ये खुद से कर लेना, बराबर? ये सेकंड है, प्रिपेयर बोला है तुमको, प्रिपेयर ब्यूटेन, बराबर ना? फ्रॉम बोल देता हूँ कहाँ से, फ्रॉम ब्यूट 2 YNE। ब्यूट 2 YNE समझ में आता है क्या? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये 1 YNE है। तुमको बोला यूज करो, क्लियर बोला, क्या यूज करो? 2, मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड बीच में आएगा। हाइड्रोजन प्रॉपर भरना, उसके हिसाब से रिएक्शन करना। एक और लिख देता हूं, वो भी करके दिखाना मेरे को। ये थर्ड रहेगा, प्रिपेयर पेंटेन। पेंटेन समझ आता है क्या? 5 कार्बन ना, पेंटेन फ्रॉम पेंट टू YNE, इससे करके दिखाना। ये 2 काम तुम्हारा है, ये एक मैंने कर दिया है, बराबर? पेंट 2 YNE करने आया क्या? पेंट मतलब 5 कार्बन, और सेकेंड कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड आएगा, समझा ना? करो चलो, तुम्हारा काम बस इतना ही करेंगे आज, ये प्रिपरेशन यहीं पे खत्म होता है। स्टेटमेंट लिखने का हर एक के साथ तुमको याद है, बताओ जरा इसका स्टेटमेंट बताओ। व्हेन इथाइन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन अंडरगोस, इधर भूल गए क्या? हाइड्रोजन ऐसे थोड़ी आता है। प्लैटिनम यूज करो, रूम टेम्परेचर लगाओ, बराबर ना? या तो पैलेडियम यूज करो, रूम टेम्परेचर, या तो निकल यूज करो, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। व्हेन इथाइन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एट रूम टेम्परेचर अंडरगोस एडिशन रिएक्शन टू गिव इथेन। सिंपल है, आता है तुमको ये सब चीज़। चलो फटाफट ये दोनों कंप्लीट कर दो जल्दी जल्दी।